अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धि सुवरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सिद्धोमणि विजयते श्री विहितरागा प्रभु आहारा भय साधान दत्ता नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोज सास्वादन मनोत्कर मधुकर समावर्णानाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमो। सबसे प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप स्तूप फुलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप सूप फुलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यतर सीख चुका है। हे नाथ याप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन सीधे कंसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप सूप फुलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप सूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरगट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप सूप फुलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति आय एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसदीप शुभफलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेत करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसदीप शुभफलार्घिकै धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणगल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणगल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसदीप शुभफलार्घिकै धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनाम सुकपदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन मैदाद्रेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरामारार्तिकं तुभ्यो तारयामि इति मंगलारती औचरणम उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसदीप शुभफलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे नित करो केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसदीप शुभफलार्घिकै धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ होने जारी हाथ में लेने एक जारी उनके हाथ में दे दो एक जारी इधर गुंठा के हाथ में ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकलमसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय सब चामनामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवस नमः गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलन जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन
एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड, जिनराज जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस, नई दिल्ली, श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार जैन किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि जैन सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवारस्य, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिति जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय गणेश लाल जी स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन जैन माँ कमलाबाई जैन पुनीत दिव्या मेहुल रवीना पीयूष कैलावत मुंबई, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल अलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियाबास वाले शिलोंग, डॉक्टर अलंकृता जैन डॉक्टर अंशुल जैन मंजू जैन उपेंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती समता सुनील बालोजी जैन साध्वी बेलगांव कर्नाटक 50वें जन्म दिवस के अवसर पर पूज्य माता जी के आशीर्वाद सहित ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्व श्री इंजीनियर गुण सागर जी जैन सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी रसनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी
सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिन छिंदी सर्व विन विंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी भूकंप दुर्घटना छिन भयम छिंदी विन सर्व विंदी भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकिन्यानि भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी धनानि भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी व्यापार हानि छिन भयम छिंदी विन सर्व विंदी राज भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी चौर भयम छिन छिंदी सर्व विन दुष्ट विंदी भयम छिन छिंदी सर्व विन विंदी शत्रु भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी शोक भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी विन सर्व विंदी वैरम छिन छिंदी सर्व विन विंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी सर्व विन विंदी मनोव्याधिम छिन छिंदी विन विंदी सर्वासुरोध ध्यानम छिन छिंदी विन सर्व विंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी सर्व विन विंदी अयसः छिन छिंदी सर्व विन पापम विंदी छिन छिंदी सर्व विद्याम छिन छिंदी सर्व विन विंदी प्रत्यवायम छिन छिंदी विन सर्व विंदी कुमतिम छिन छिंदी विन सर्व विंदी भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी क्रूर ग्रह भयम छिन छिंदी विन सर्व विंदी दुःखम छिन छिंदी विन सर्वापम विंदी मृत्युम छिन छिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमादे अनामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा स्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्माया मत्स्यकथोपरि शांतिधाराम कर चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य इंजीनियर श्री गुणसागर जी जैन दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री नरेश बंसल दिल्ली निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगे दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजित नाथ अभिनंदन नाथ सुमत नाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सान्निने सम नक्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामते सम्मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जिनका आचार्य शताब्दी पदारोहण वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य शांतसागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समर्पित सिधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है
तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी, बंदामी। अब सभी भक्तों को पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन, आशीर्वाद, प्रवचन प्राप्त होगा। और ध्यान रखें, शाश्वती अयोध्या में भगवान अभिनंदन नाथ का, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ का भी जन्म हुआ है। और अभिनंदन नाथ टोंक पर जो जीर्णोद्धार विकास नवनिर्माण कार्य संपन्न हुआ, उसका स्थापना दिवस 19 दिसंबर, अभी 19 दिसंबर, आज 16 दिसंबर है, दो दिन के बाद यानी मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा स्थापना दिवस। और उस टोंक के जीर्णोद्धारकर्ता, निर्माणकर्ता श्री कोमल चंद जैन महमूदाबाद परिवार सहित और उनके सभी रिश्तेदार, सभी लोग लगभग 200 की संख्या में यहाँ पर आकर के और भगवान का वहाँ पर विधान करेंगे। पंचामृत अभिषेक धूमधाम से करेंगे, रथ यात्रा निकाली जाएगी। पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी सत्संग शामिल होंगी 19 दिसंबर 2023। जिन्हें भी भावना हो और सुविधा हो सादर आमंत्रित हैं। और कल मनोकामना सिद्धि विधान प्रत्येक रविवार को किया जाता है। और ये जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष मंदिर में और शाश्वती अयोध्या में दोनों जगह से आपको करने और देखने का अवसर प्राप्त होता है। मात्र 1100 रुपये की राशि दे करके श्रद्धापूर्वक इस मनोकामना सिद्धि विधान में आप प्रातःकाल इसी समय शामिल हो सकते हैं। यही 6 बजे से 7 बजे के बीच में अभिषेक के बाद मनोकामना सिद्धि विधान कल प्रातः प्रत्येक रविवार के अनुसार किया जाएगा। जिनकी भावना हो हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर अपनी स्वीकृति केवल 1100 रुपये की भेज करके और मनोकामना सिद्धि विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। और जिनको साक्षात हस्तिनापुर पहुंच करके करना हो वो पहुंच जाए, और जिनको अयोध्या आकर के करना हो यहाँ आकर के कर सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी के 2550 निर्वाण वर्ष के अंतर्गत ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य सांसार महाराज के आचार्य पदारोहण वर्ष के अंतर्गत ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हमने जो है ये कल द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। उसी विषय पर आज हम चलेंगे। यानी यहाँ जो पद का लक्षण किया है मध्यम पद का, जिसमें 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं, वो एक पद कहलाता है। और इस पद से द्वादशांग के पदों की गणना बताई है। और द्वादशांग क्या है हम समझें, आप और हम समझें। द्वादशांग आज दिगंबर जैन परंपरा में द्वादशांग का ज्ञान नहीं है। उसके अंश रूप में जो 12वें अंग का
एक पूर्व नाम का भेद है, उसमें दूसरे पूर्व अग्राहिणी पूर्व का किंचित अंश षटखंडागम ग्रंथ है। इससे हम और आप अनुमान लगाएं कि द्वादशांग महासमुद्र, इसे लिपिबद्ध किया ही नहीं जा सकता है। ये ज्ञान श्रुत ज्ञान गणधर देव आदिकों के होता है, श्रुत केवली पर्यंत रहा है। इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। श्रुत ज्ञान के मूल में दो भेद हैं, अंग और अंग बाह्य। अंग के 12 भेद है, द्वादशांग जिसे कहते हैं 12 भेद। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रगति आदि, ये 12 अंग हैं। क्रम से हम इनके लक्षण, इनके कार्य संक्षेप में अति सार रूप में जो षटखंडागम ग्रंथ धवला में और जय धवला आदि ग्रंथों में वर्णित हैं, इनके विषय संक्षेप में सार रूप में कि इनमें है क्या, और उसी का वर्णन संक्षेप में ज्ञान मार्गणा में गोमठ सार में भी श्री नवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिया है। तो आचारांग जो है, पहला अंग आचारांग, इसमें 18,000 पद माने हैं। एक एक पद का लक्षण तो मैंने बताया आपको, 1634 करोड़ अधिक अक्षर जिसमें हों, तो 18,000 पदों द्वारा ये आचारांग का वर्णन है। इनमें मुनियों के आचार का वर्णन है, जैसे कि एक उदाहरण दिया है ग्रंथों में, कथम चरे कथम चिट्ठे कथम आसे कथम सहे कथम भुंजेज भाषेज कथम पावम न बंधई। प्रश्न होता है कि हे भगवान, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, किस प्रकार से खड़े रहना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से सहन करना चाहिए। कथम चरे कथम चिट्ठे कथम आसे कथम सहे कथम भुंजेज भाषेज, और किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से भाषण करना चाहिए, बोलना चाहिए, जिससे कि पाप कर्म का बंध न हो। तो उत्तर दिया है, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भुंसेज भाषेज जदो एवं पावम न बद्धई। कि आचार्य देव ने उत्तर दिया है, यत्न पूर्वक चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक, और सावधानी पूर्वक खड़े रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए, सावधानी पूर्वक सहन करना चाहिए। यत्न पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक भोजन करना चाहिए, सावधानी पूर्वक भाषण करना चाहिए, बोलना चाहिए। इस प्रकार से आचरण करने से पाप का बंध नहीं होता है। इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का, मूल गुणों का और उत्तर गुणों का नाना प्रकार से जिसमें वर्णन है, वो आचारांग कहलाता है। इस आचारांग के अंतर्गत ही मूलाचार, मूलाचार में जो भी वर्णन किया श्री कुंद स्वामी ने, बहुत विस्तृत ग्रंथ है, 1000 श्लोकों से अधिक। ऐसे इस मूलाचार में साधुओं की चर्या का वर्णन है, 28 मूल गुण उत्तर गुण आदिकों का विस्तार से वर्णन है, और उसी के आधार को लेकर के मूलाचार प्रदीप, अनगार धर्मामृत आदि के अनेकों ग्रंथ है, वर्तमान में प्रसिद्धि को प्राप्त है। ये सब उसके अंश है। दूसरे अंग का नाम है सूत्रकृतांग। इस अंग में 36,000 पदों द्वारा ज्ञान, विनय, प्रज्ञापना, कल्पाकल्प, छेदोपस्थापना, व्यवहार, धर्म क्रिया आदि का प्ररूपण होता है। इस अंग में स्वसमर परसमय आदि का भी निरूपण होता है। इसमें 36,000 पद हैं। स्थानांग ये अंग 42,000 पदों द्वारा एक एक अधिक स्थानों का वर्णन करता है। जैसे ये जीव चेतन स्वरूप है, इसलिए उसकी अपेक्षा जीव चेतन स्वरूप एक है। ज्ञान और दर्शन के भेद से
ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के भेद से 2 भेद रूप हो गया। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना से 3 भेद रूप हो गया। चारों गतियों में परिभ्रमण की अपेक्षा 4 भेद रूप हो जाता है। 5 भावों की अपेक्षा 5 भेद रूप अधिक। जिसमें इस प्रकार से वर्णन है वो स्थानांग है। समवायांग, ये अंग 1,64,000 पदों द्वारा 1,64,000 पदों द्वारा समस्त पदार्थों के समवाय का वर्णन करता है। समवाय यानी सादृश्यता। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है। ये समवाय मुख्य रूप से 4 प्रकार का है: द्रव्य समवाय, क्षेत्र समवाय, काल समवाय और भाव समवाय। द्रव्य समवाय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इनके प्रदेशों की संख्या असंख्यात होते हुए भी बराबर है। क्षेत्र समवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमंतक नाम का विमान, बिल और इंद्रक विमान, 2.5 प्राण मनुष्य क्षेत्र, प्रथम सर्ग के प्रथम पटल का ऋषि नाम का इंद्रक विमान और सिद्ध क्षेत्र, ये सब क्षेत्र की अपेक्षा समान हैं। काल की अपेक्षा एक समय के समान, एक मुहूर्त के बराबर। भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान, केवल दर्शन के समान है इत्यादि। क्योंकि ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है और ज्ञान प्रमाण चेतना की उपलब्धि होती है। ये समवायांग का वर्णन हुआ संक्षेप में, सार रूप में। इसमें विस्तार से 1,64,000 पद हैं। व्याख्या प्रकृति अंग में ये अंग 2,28,000 पदों द्वारा क्या जीव है, क्या जीव नहीं है आदि 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान करता है। नाथ धर्म कथांग, इसे ज्ञात धर्म कथांग भी कहा है। यह अंग 5,56,000 पदों द्वारा सूत्र पर्षि सिद्धांतोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना, तीर्थंकरों के धर्म देशना, संदेह को प्राप्त आदि के संदेह के दूर करने का उपाय, विधि, अनेक प्रकार की कथा और उपकथाओं का वर्णन करता है। उपासका ध्यानांग, ये 7वां अंग है। ये अंग 11,70,000 पदों द्वारा श्रावकों के जो 11 प्रतिमा तक भेद है, दार्शनिक, वृत्तिक, सामायिक, प्रौद्योपास, सचित त्याग, रात्रि भक्ति व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति विरति और उद्देश्य व्रत, इन 11 प्रकार के जो श्रावकों की वेद है, 11 प्रतिमाएं मानी गई हैं, जिनका वर्णन संक्षेप में रत्नगढ़ श्रावकाचार में है। श्रावकाचार्यों में वर्णन आता है संक्षेप में, उसी के अनुसार छिल्लक ऐलक आदि की चर्याएं होती है। गृहस्थ श्रावक से लेकर के गृहस्थाश्रम में रहने वाले श्रावक, पाक्षिक श्रावक से लेकर के अष्टमूल गुणधारी श्रावक से लेकर के और 11 प्रतिमाधारी छिल्लक ऐलक तक के जो व्रतों का वर्णन करे वो उपासका ध्यानांग है। अंतकृत दशांग, ये 8वां अंग है। ये अंग 23,28,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थंकर के समय, उनके तीर्थ काल में नाना प्रकार के उपसर्गों को सहन करके और केवल ज्ञान प्राप्त करने वालों का वर्णन करता है। अंतकृत दशांग, उसमें तत्पाठ सूत्र के टीका में भी आया है कि अंतकृत केवली इन्हें कहते हैं।
जिन्होंने संसार का अंत किया वे अंतकृत केवली कहलाते हैं। वर्तमान तीर्थंकर के तीर्थ में नमी, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक और मलिक, किसकम्बिल, पालंब, अष्टपुत्र 10 अंतकृत केवली हुए हैं। इसी प्रकार से ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकरों के काल में 10 महामुनि घोर उपसर्गों को सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हुए हैं। उनकी अवस्थाओं का वर्णन करता है। इस प्रकार से जो है ये 9वां अंग है अनुत्तरोपाधिक सांग। यह अंग 92,44,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के उपसर्गों को सहन करके और अतिशय विशेषों को प्राप्त करके 5 अनुत्तर विमानों में जो उत्पन्न होते हैं विजय, व्यंजन, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इनमें उत्पन्न होने वाले महापुरुषों के जीवन का वर्णन करता है। अनुत्तरोपाधिक सांग इनके भी नाम आए हैं जो अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, अभय, वारिसेन और चिरात पुत्र, ये 10 अनुत्तरोपाधिक वर्धमान भगवान के तीर्थ में हुए हैं। इसी तरह ऋषभदेव आदि के तीर्थों में जो 10 महासाधु घोर उपसर्ग को सहन करके और विजय, व्यंजन, जयंत, अपराजित सर्ग में उत्पन्न होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में उन साधुओं की अवस्थाओं का वर्णन करता है। 10वां है प्रश्न व्याकरणांग। ये अंग 93,16,000 पदों के द्वारा आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी आदि 4 प्रकार की कथाओं का तथा भूत, भविष्य, वर्तमान आदि काल के संबंधी लाभ लाभ आदि, जीवन मरण आदि का विशेष रूप से वर्णन करता है। यह प्रश्न व्याकरणांग कहलाता है। हम इसी प्रकार से संक्षेप में सार रूप में आपको सुनाएंगे। तो बात यही है कि ये बिल्कुल ध्यान में रखने का विषय है, खास करके कि द्वादशांग में है क्या, ये तो सार रूप में बता दिया आचार्यों ने, लेकिन इसके साथ ये कह दिया है कि द्वादशांग का ज्ञान इस समय भगवान महावीर के शासन में 683 वर्ष तक रहा है। इसके बाद 12वें अंक के अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान श्रीधर सेनाचार्य को हुआ है और कर्म प्रवाद के कुछ अंश का ज्ञान गुणधर आचार्य को हुआ है, जिन्होंने कसाय प्राप्त ग्रंथ लिखा है, जिस पर जय धवला टीका है। तो जय धवला ये सटकर्णागम ग्रंथ के कुछ अंश है। अंश इस बात को हमें ध्यान में रखना है और इसीलिए यह आचार्यों का कथन रहा है कि द्वादशांग कभी लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता है, उसे लिखा नहीं जा सकता है दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। और आज द्वादशांग के पाठी कोई नहीं है और न पंचम काल में हो सकते हैं। अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी हुए हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमें और आपको जो भी आज जिन वाणी उपलब्ध है, जिन भगवान की वाणी उपलब्ध है, वो द्वादशांग के अंश रूप में उसको पढ़ करके प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग आदि को पढ़ करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। ज्ञान का फल है चारित्र धारण करना। आचार्य ने कहा है ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ये ज्ञान जो है अगर चारित्र को प्राप्त न कराए तो ज्ञान नहीं कहलाता है, ऐसा आचार्यों ने जगह जगह स्पष्ट किया है। इसलिए हम और आप संक्षिप्त सार रूप में निर्माणी के सार को प्राप्त करके
और अपने जीवन को अपनी शक्ति के अनुसार अनुवृत्ति महावृत्ति आदि बनकर इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अभी पूज्य माता जी आपको द्वादशांग का सार बता रही थी। मतलब तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में जो कुछ ओमकार की ध्वनि के साथ निकलता है उसको साक्षात ग्रहण करने वाले उनके गणधर स्वामी होते हैं, और गणधर स्वामी फिर उसको डिटेल करके और समूह शरण में उपस्थित लोगों को बताते हैं ताकि उनका सार हर प्राणी को समझ में आता है। यहाँ तक कि तिर्यंच प्राणी पशु भी उस भाषा को समझ जाते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तभी उस समूह शरण सभा के अंदर इतना चमत्कार अतिशय होता है कि शेर और गाय आपस में एक दूसरे के जन्मजात शत्रु होते हुए भी वहाँ मैत्री भाव को धारण कर लेते हैं। जरूर उनके अंदर कुछ ना कुछ अंतरिम तत्व ज्ञान प्रकट होता होगा। आज भी उसी दिव्य ध्वनि के प्रतीक में हमें शास्त्र दिखते हैं या संत लोग जो भी बताते हैं वह हमें प्राप्त होता है। ज्ञानमती माता जी तो आगम वाणी की साक्षात देवी बनी हुई है और वो अपने मुख से गौतम गणधर की वाणी के अलावा कुछ कहना ही नहीं चाहती। यानी आजकल हम लोग आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन की पुस्तक है चारित्र चक्रवर्ती, उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय चलता है। पंडित सुमेर चंद दिवाकर ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत होकर के जो उसके अंदर आचार्य श्री का जीवन चरित उल्लेख किया है वह वास्तव में इतना मार्मिक है, एक एक पैराग्राफ के अंदर सार भरा हुआ है। अब कल स्वाध्याय चल रहा था, एक बात आई कि आज भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में उनकी भक्ति करने से शक्ति मिलती है। प्रतिमा के अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि दर्शन करने वाले को साक्षात भगवान भी बना सकती है। तो उसमें एक प्रकरण आया कि अगर कोई प्रतिमा की शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसका फल भी बड़ा खराब होता है। महाराष्ट्र में बीजापुर के पास एक बाबा नगर है, समझे, बाबा नगर। और बाबा नगर में एक हाथ ऊंची भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा आज भी बहुत अतिशयकारी मानी जाती है। तो आचार्य शांति सागर महाराज ने स्वयं अपने मुख से पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर को बताया कि उस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हम गए तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर एक उपाध्याय था जो भगवान की भक्ति किया करता था। पूजा उधर उपाध्याय लोग मंदिर की देख रेख करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा उसको आभास हुआ कि भगवान पार्श्वनाथ के नाभि में पारस मणि है। पारस मणि से एक दिन उसको उनने लोहे की एक सलाखा उसमें लगाई और उसकी लोहे की सलाखा सोने की बन गई। तो जब कभी उसको तकलीफ होती थी, कोई संकट आता था, तो लोहे की सलाखा को भगवान पार्श्वनाथ के नाभि से जरा लगाता और वो सोने की बन जाती थी। अब उसने क्या किया कि जब उसकी मृत्यु होने लग गई तो उस अतिशय को उसने अपने बेटे को बता दिया। बेटे को बता दिया और वो तो चला गया संसार से। अब बेटे के मन के अंदर बड़ा लालच आ गया और उसने बहुत सारी, एक दिन उस उपाध्याय ने जो क्या उस उपाध्याय के पुत्र ने क्या किया कि इतनी सारी लोहे की सलाखाएं उसमें लगा लगा करके सोना बना लिया कि वह पारस मणि गिर गई, कहीं खो गई। यानी कि जो अतिशय पारसनाथ भगवान में था, लालच के कारण उसने उस भगवान के नाभि में बहुत सारी लोहे की सलाखाएं, लोहे की छड़ियाँ
लगा लगा करके इतना सोना बनाया, इतना सोना बना लिया कि आगे के लिए सोना ही बनना बंद हो गया और वो पारस की शक्ति खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने कहा कि देखो एक व्यक्ति की मूर्खता से वह महत्व की बात सदा के लिए चली गई। आचार्य से ऐसे शिक्षास्पद शब्दों को, सूक्तियों को कहा करते थे। और भगवान में देखा जाए तो वास्तव में कि भगवान की मनोज्ञ मूर्ति की जो वो पारस की शक्ति थी सोना बनाने की, वो तो खत्म हो गई। खैर फिर भी आज उस प्रतिमा के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा रहती है और उस प्रतिमा का अतिशय आज भी लोग देखते हैं। भले ही लोहे को सोना न बनाए, लेकिन आत्मा रूपी लोहे को सोना भगवान के दर्शन से जरूर बनाया जा सकता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो विवेक से काम करना चाहिए। अभी माता आपको बता रही थी ना कि कदम चरे कदम चिट्ठे। अरे गौतम स्वामी ने एक बार पूछा महावीर स्वामी से, हे भगवान कैसे चला जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे सोया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे एक्टिविटी की जाए ताकि पाप का बंध ना हो। तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अनुसार फिर स्वयं गौतम गणधर स्वामी ने भव्यात्माओं को बताया कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासम जदम सहे जदम भुंजे जभासे ज एवं पावम न बंधई। चिंता मत करो हे भव्यात्माओं, तुम यत्नाचार पूर्वक विवेक पूर्वक वृत्ति करो। भाई आज आप चाहे नहाते हैं, एकदम पानी का नल खोल दिया, बहा जा रहा है, गीजर में अनछना पानी भर करके उसे गर्म कर लिया, तो विवेक पूर्वक करो। ऐसा नहीं है कि पानी गर्म मत करो, अच्छे से छान करके पानी गर्म करो। अपने उपयोग जितना ले करके नल बंद कर दो, अपने उपयोग जितनी अग्नि को प्रयोग करके उसको खत्म कर दो। तो विवेक पूर्वक कार्य करने से संसार में रहकर भी पाप का बंध कम हो सकता है। पहले लोग अपनी दुकानों पर झाड़ू लगाने जाते थे, अब तो सब नौकरशाही चल गई। तो लोग जब बिहार साधु करते होते हैं, माता जी बताती हैं कि एक व्यक्ति झाड़ू लगाते लगाते कहते थे, चीटी आदि के जीव बिदारी झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदि के जीव बिदारी। यानी कि झाड़ू भी लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं, आलोचना पाठ की पंक्तियां हैं कि हे भगवान मेरी झाड़ू लगाते हुए चीटी आदि जीव की अगर विराधना हुई हो, मर गए हो, तो वह पाप मेरा नष्ट हो जाए। मिच्छा में दुक्कड़म इत्यादि पाप अनंता मैं कीने श्री भगवंता। तो भगवान से कह रहे हैं, तो साधु लोग कहने लग गए, हंसने लग गए, करे भी जा रहा है और भगवान से क्षमा भी मांग रहा है। उसने कहा कि हमने गुरु से सुना है कि आप पाप अगर करते हैं तो भी उसकी आलोचना करते हैं, उस पाप की निंदा कर देते हैं, तो वो पाप का क्षालन हो जाता है। किसी को धक्का लग गया तो आप कहते हैं सॉरी सॉरी, है ना। तो ये क्या है, ये व्यवहारिकता ही तो है कि भाई आपको धक्का लगा है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, क्षमा करना। तो ये जब एक दूसरे से आपस में क्षमा मांग सकते हैं, तो भगवान से अगर हम अपने पापों की क्षमा मांगेंगे तो वो पाप क्यों नहीं नष्ट होते हैं। माता पिता से तो एक बार अगर सॉरी कह दो तो कितने खुश हो जाते हैं। अपने बच्चे की हर गलत कार्य को फिर वे क्षमा करके और उसे अच्छा काम करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, कहते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ही विवेक पूर्वक सुबह से लेकर रात तक अगर विवेक पूर्वक क्रिया की जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 घंटे मंदिर में बैठ करके पूजन ही की है। आप 5 मिनट के लिए भी मंदिर में जाकर हाथ जोड़ करके और भगवान से कहें, हे भगवान मेरी बुद्धि ऐसी बना दीजिए, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मैं दूसरों का उपकार कर सकूं, मैं दूसरे को कभी गलत शब्द ना बोलूं, गाली के शब्द ना निकलें, किसी का अपमान मेरे द्वारा ना हो, मैं सबका उपकार करूं, अच्छे अच्छे कार्य पूरा दिन कर सकूं और मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना होने पाए। तो ऐसी क्रिया कहलाती विवेक की क्रिया, विवेक पूर्वक की गई क्रिया। तो इन्हीं सब चीज़ों को गुरुओं के मुख से सुनने को मिलता है। आपको हम दिन में 3:30 बजे
स्वाध्याय कराते हैं, क्लास चलाते हैं कि आप गुमट साथ जीवकांड को पढ़ें। जीवकांड का मतलब है, गुणसागर जी आप भी जूम चैनल में जहां बैठे हो लगा लो, अरे जीव द्रव्य जो हमारी आत्मा के अंदर ही, हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में छिपा हुआ है, उसको 20 तरह से 20 प्ररूपणाओं में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, गुणस्थानों के द्वारा, जीव समास के द्वारा, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और 14 मार्गणाओं के द्वारा बताया कि आप गुणों में कैसे ऊपर ऊपर पहुंच सकते हो। हमारा अभी गुणस्थान का प्रकरण चल रहा है। कल हमने 12 गुणस्थान के बाद 13वें गुणस्थान का प्रकरण बताया कि भगवान अरिहंत कैसे बनते हैं। 12वें गुणस्थान में कर्मों का क्षपण करके 4 घातिया कर्म के नाश से उनके अंदर 47 गुण प्रकट होते हैं। पुनः आयु कर्म की 3 और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, ऐसे 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके भगवान बनते हैं। एक एक कर्म कैसे नाश होते हैं भाई, जब विवेक पूर्वक क्रिया की गई, आत्मा की परिणति शुद्ध हुई, ध्यान की अग्नि से फिर शेष बचे कर्मों को नष्ट कर दिया जाता। यही भगवान बनने की पद्धति है। हम सब उस मार्ग पर चले और अपने दैनिक जीवन को विवेकपूर्ण बनाएं। विवेक पूर्वक क्रिया करने से मोक्ष मार्गी आप बने रहेंगे।